कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक शायद। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत 4-5 इनके जो चेले चपाटी साधु संत हैं, इसके अलावा सभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये तो राजनीतिक धरना है। संगम की रेत पर अब सिर्फ स्नान नहीं, संतों की साख और सत्ता की सोच की परीक्षा हो रही है। रामायण का कालनेमी आज फिर जिंदा है, अधर्म के एजेंडे के साथ। योगी बनाम शंकराचार्य की ये जंग क्या आस्था की रक्षा है या सियासत का नया अखाड़ा? धर्म की राह हमेशा सत्य, त्याग और तप से होकर गुजरती है, लेकिन जब साधु का चोला पहनकर अधर्म फैल जाए तो इतिहास उसे कालनेमी कहता है और वर्तमान उसे बेनकाब करता है। प्रयागराज की संगम नगरी जहां आस्था डुबकी लगाती है, आज वहीं संतों की साख और सत्ता की सोच आमने सामने आ गई है। मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान पर रोके जाने के विवाद अब सीधा धर्म, राजनीति और संत समाज की आस्था तक पहुंच गया है। आज योगी आदित्यनाथ ने इस पर खुलकर बोला। सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। सवाल सीधा है, सीएम योगी का ये कालनेमी वाला इशारा किसकी तरफ था? ये चेतावनी है या सीधा संदेश? राजनीतिक गलियारों और संत समाज में इसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर सीधा पलटवार माना जा रहा है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सनातन विरोधी होने तक का आरोप लगा दिया। यही नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी को औरंगजेब तक बता दिया। सब लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। इस बयान के बाद संत समाज में उबाल आ गया। गोरखपीठ के महंत पर हमला संतों को स्वीकार नहीं हुआ और अभिमुक्तेश्वरानंद धीरे धीरे अलग थलग पड़ते चले गए। लेकिन इस विवाद में राजनीति की एंट्री यहीं से होती है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। जाति की सियासत करने वाले नेता शंकराचार्य के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। धर्म और सत्ता का गठजोड़ सबसे खतरनाक होता है। जहां आस्था वोट बन जाए और साधु एजेंडा, रामायण का कालनेमी भी मकसद के लिए वेश बदलता था। आज सवाल यही है, धर्म को बचाना है या कालनेमी को पहचानना है?